प्रत्येक वर्ष 30 मई को आयोजित किया जाता है। यह हमारा 22वां कार्यक्रम है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हमारे शहीद अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनकी याद में प्रत्येक वर्ष हम ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अमर शहीद कार्यक्रम समिति की तरफ से मनाया जाता है। और हम ये कहना चाहते हैं आज कि ये कार्यक्रम हम पहले बहुत बड़ा किया करते थे। यहाँ काफी बड़ी जगह थी अमर शहीद पार्क पर, लेकिन उसको बड़ा छोटा कर दिया, जिसकी वजह से हम ये कार्यक्रम बड़ा आयोजित नहीं कर पाते। पहले ये कार्यक्रम हम सुबह को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि का किया करते थे, उसके बाद में रात को शहीदों की याद में कव्वाली का बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जगह कम होने की वजह से और यहाँ इस स्मारक को छोटा करने की वजह से ये कार्यक्रम हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि ये बहुत ही ऐतिहासिक बात है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हिंडन नदी के तट पर लड़ा गया था 1857 में। जो एक कार्यक्रम, एक चिंगारी जो बैरकपुर से चली थी, मंगल पांडे ने शुरू करी थी, और जिसका चलते चलते मेरठ से भी हमारे फौजों ने, हमारे जो शहीद थे, उन्होंने अब बढ़कर आगे आकर यहाँ पर एक स्वतंत्रता की लड़ाई इस हिंडन नदी के तट पर लड़ी थी और अंग्रेजी फौजों को उन्होंने हराकर वापस फिर मेरठ भेज दिया था। ये एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है और मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन भी और शासन भी हमारी बात को न सुनकर हिंडन नदी को ऐतिहासिक स्थल घोषित नहीं कर रहा और वहां कोई बहुत बड़ा स्मारक नहीं बना रहा है। हम काफी समय से यह मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हिंडन नदी के तट को ऐतिहासिक स्थल घोषित करके वहां पर एक बड़ा स्मारक बनाया जाए और अपने 1857 के अमर शहीदों की याद में वहां पर प्रत्येक वर्ष मेले का भी कार्यक्रम बनाया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं शासन से और प्रशासन से। और भारत माता की जय, भारत माता की यही कहना चाहूंगा कि अपने अमर शहीदों को हमें प्रत्येक वर्ष याद करने का हमारा कार्यक्रम ये इसलिए है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उसको ये जानकारी मिले कि किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने एक लड़ाई यहाँ पर हिंडन नदी के तट पर लड़ी थी और उसके प्रमाण भी हैं। यहीं पर आगे जाकर मेरठ तिराहे पर यहाँ अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी बना हुआ है, जो अंग्रेज उस लड़ाई में मारे गए थे उनका भी कब्रिस्तान है यहाँ। ये एक ऐतिहासिक स्थल, इसको घोषित करा जाए। मैं आज के इस समय पर आप लोगों से यही मांग करते हुए अपने 1857 के अमर शहीदों को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित। देखिए, आप भी 1857 संग्राम शहीदों की याद में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे आदरणीय राम आश्री शर्मा जी के नेतृत्व में ये 25वां कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यह गाजियाबाद वासियों का बड़ा गौरव का विषय है कि यहाँ पर हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे और यहीं से एक चिंगारी पूरे देश में गुजरी थी। हम उस याद को ताजा करने के लिए, एक नौजवानों में नई प्रेरणा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी याद रखे कि यहाँ पर 1857 का युद्ध यहीं पर हुआ था। और हम पहले भी चेयरमैन साहब ने इसकी घोषणा की थी कि हिंडन नदी के तट पर एक शहीद स्मारक बनना चाहिए, जिससे गाजियाबाद की धरोहर के रूप में देखी जाए और देश में उसकी एक पहचान हो। हमने पहले हिंडन नदी पर भी कार्यक्रम किए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ कम से कम एक 8 दिवसीय कम से कम यहाँ मेला लगना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी हो सके। आज हम यहाँ अपनी समिति तरफ से भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी शहरवासियों का भी आभार व्यक्त करते हैं और जो इस कार्यक्रम में भाग लिया हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो हम 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो इस कार्यक्रम को हम लगातार पिछले 22 सालों से बनाते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हमारे
इस समिति के अध्यक्ष पंडित रामाचार्य शर्मा जी और हमारे मीडिया प्रभारी वीके शर्मा हनुमान जी, जिनका लगातार सहयोग हम लोगों को मिलता रहा। और ये लगातार नई पीढ़ी में ये भावना उत्पन्न कर रहे हैं कि इन शहीदों की वजह से ही आज जो हम खुले में सांस ले रहे हैं वो इनकी वजह से ही ले रहे हैं। आज इन शहीदों को याद करने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर पूरे जिले राज्यवासी से लोग उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी जो हमारे देश के राज्यवाद के जितने भी लोग हैं वो यहाँ आए और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो आज खुले में सांस ले रहे हैं सब इन शहीदों की वजह से ही हम यहाँ सांस ले रहे हैं। आज हमारे जो मांग थी, लगातार डिमांड थी कि पहले 1857 में जो हम लोग प्रोग्राम करते थे ये बराबर मनाते थे, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बना दिया गया, यहाँ से वो इन्होंने जो शहीदी स्थल था वो हटाकर गोविंदपुर में ले गए। ये इन्हें बना हिंडन नदी के तट पर बनाना चाहिए था, क्योंकि हिंडन नदी के तट से ही ये हमारी आगे की लड़ाई चालू हुई थी। हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने यहीं से ही अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। यहाँ पर उनकी कब्र भी बनी हुई है अंग्रेजों की, जिन पर उन्होंने हमारे 1857 के शहीदों ने उनको मारा था, उनको खत्म करा था, जिससे कि हमारा देश आगे लगातार उसके बाद से लगातार देश आजादी की ओर बढ़ता चला गया। वो चिंगारी आज देश में इतनी बड़ी चिंगारी बनी कि हम 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। आज उन शहीदों को नमन करते हुए ये प्रार्थना करते हैं भगवान से और सब राज्यवासी सब निवासियों से प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ आए, इन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज उस कार्यक्रम को बड़ा बनाने की कोशिश करें जिससे कि हम इस खुले में सांस ले सकें। और आगे भी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इन जवानों की याद में यहाँ पर फूल माला कुछ तो कार्यक्रम अर्पित करे, लेकिन वो कोई भी प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा। 1857 के शहीदों को आज फिर हम दोबारा नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।